हेलो एवरीवन, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास मैथमेटिक्स का। आइए आप हमारे साथ 9th क्लास में जुड़े रहिए और पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आज के दौर में जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इसमें सभी बच्चे भी परेशान हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर मेरे साथ जुड़ कर के अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित ही है कि आपको नहीं लगेगा कि मेरी पढ़ाई छूट रही है। इसलिए मैंने आपके क्लास के स्टार्ट से मैथमेटिक्स के चैप्टर शुरू किया हूं। तो आज आपका पहला चैप्टर मैं शुरू करने जो जा रहा हूं वो नंबर सिस्टम है। बच्चे, नंबर सिस्टम आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है तब से वो नंबर सिस्टम ही स्टार्टिंग में पढ़ता है। जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 इससे लेकर के अनंत तक, तो ये सारे नंबर सिस्टम में आते हैं। अब नंबर सिस्टम में आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, पिछले क्लास में इंटीजर्स पढ़ा होगा, और इस चैप्टर में आपको रैशनल नंबर पढ़ना है। ठीक है, तो आप नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? आप जानते हैं कि काउंटिंग का जितना भी नंबर है, 1 से हम शुरू जो करते हैं वो नंबर हमारा नेचुरल नंबर है। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब अनंत तक हमारा ये नेचुरल नंबर है। दूसरा है होल नंबर। नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर 0 को ऐड कर दिया जाता है तो जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। फिर इसके अलावा आप जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये नंबर जो है आपका वो होल नंबर है। तीसरा, आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा पिछले क्लास में। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर तो इसमें पूरा होता ही है, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव -1 -2 -3 -4, तो ये सारे नंबर इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आइए नंबर लाइन पर आप देखिए। इस नंबर आपने पिछले क्लास में इस चीज़ को पढ़ा है, आपके लिए ये नई चीज़ नहीं है। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में 0, इसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ये आपका नेचुरल नंबर है। 1 से हम शुरू करते हैं, अनंत तक जाते हैं, तो ये नंबर आपका नेचुरल नंबर है। फिर नेचुरल नंबर में इस 0 को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा नंबर हमारा ये होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद आपने इधर देखा कि 0 के लेफ्ट साइड में नंबर हमारा नेगेटिव होता चला जाता है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे नंबर हमारा छोटा होता चला जाता है। और नंबर लाइन की एक और पहचान है कि हमेशा राइट साइड का नंबर जो होता है वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इस नंबर लाइन पर जो नंबर देख रहे हैं सब एक दूसरे, जैसे 2 के राइट में 3 है तो बड़ा हो गया, और 3 के लेफ्ट में 2 है तो 2 3 से छोटा हो गया। इसी तरह से ये पूरा सिस्टम है इसमें कि हर लेफ्ट साइड का जो नंबर होगा राइट साइड वाले से छोटा होगा। तो आपने यहाँ देखा होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब आपको यहाँ पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आपको पढ़ना है। अब रेशनल नंबर कहते किसको हैं? बच्चे, आप जानते हैं, आपने भिन्न पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, और उस फ्रैक्शन को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ है कि जो नंबर p/q के रूप में हो, अर्थात फ्रैक्शन के रूप में हो, तो वो नंबर हमारा जो होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जैसे p/q 1/2, अभी इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर मतलब ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, यानी ऊपर अंश नीचे हर होता है। ठीक है, तो जो नंबर p/q के रूप में हो, तो p जो हुआ इसका हम न्यूमरेटर को मानते हैं और q इसका डिनोमिनेटर को मानते हैं। लेकिन जो शर्त इसमें है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर q 0 हो गया तो फिर ये नंबर हमारा रेशनल नंबर
नहीं होगा। क्लियर है? आपने यहाँ समझा रेशनल नंबर के बारे में कि जो संख्या नंबर p बाई क्यू के रूप में हो, अर्थात फ्रैक्शन के रूप में हो, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो, तो ये जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। यही इसका डिफिनीशन है। क्लियर है? अब है कि आपके चैप्टर में चैप्टर 1 है, इसमें 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक में इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है आपका कि पहला क्वेश्चन है कि 0 जो है ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये कह रहा है। किताब आपके पास है इसलिए क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं। कह रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, अगर है तो क्यों, कैसे है, बताना पड़ेगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर है तो उसके नीचे हम 1 उसका डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज, आप पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे। तो 0 हमारा जो है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी ये सही है कि 0 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें शर्त है कि नीचे डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन 0 का डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आपको कोई पूछेगा कि क्या ये सभी रेशनल नंबर हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, क्योंकि 1 सभी कोई भी नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर हैं। क्लियर है? तो आप इस तरह से रेशनल नंबर को आपने जाना कि जो नंबर p बाई क्यू के रूप में हो, जिस अर्थात फ्रैक्शन के रूप में हो, और q जिसका छोटा नहीं, q जो है वो 0 से 0 नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि 2 नंबर दिया हुआ है और उसके बीच आप रेशनल नंबर किस तरह से निकालेंगे। कोई भी, जैसे चैप्टर में तो ये क्वेश्चन था ही, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें कि इसका 2 स्टेप है निकालने का। जो 2 रेशनल नंबर के बीच में 2 1 से अधिक, 1 तो निकलेगा ही, साथ ही साथ 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 10 जितना भी चाहे अनंत तक निकलता है, तो उतना रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो रेशनल नंबर निकालने का 2 है। फर्स्ट स्टेप है इसका, पहला स्टेप है, मान लीजिए कि x और y ये 2 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो तो इसका सीधा फॉर्मूला है कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, या हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 2 नंबर जो दिया हुआ है जिसके बीच आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं, यानी उसका आधा कर देते हैं, तो ये आपका पहला रेशनल नंबर निकल गया। जब 1 निकालना हो तो इस स्टेप का प्रयोग आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है। लेकिन वही आपको 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। मान लिया कि आपका यही क्वेश्चन है, x और y 2 आपका नंबर रेशनल नंबर है और इसके बीच 4 या 5 या 6 रेशनल नंबर निकालना है। मान लिया कि आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 6 रेशनल नंबर ई दोनों के बीच में निकालना है। तो आपको अब देखना होगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हम मान लेते हैं कि हमारा y जो है वह बड़ा है x से। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसमें छोटे नंबर को घटाया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है कि आप d निकालेंगे। पहले d इज इक्वल टू बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, अब वटा जितना निकालना है n प्लस 1। अब n क्या होगा, तो कितना रेशनल नंबर इसके बीच हमको निकालना है। तो यहाँ कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर इसके बीच निकालना है, तो n इज इक्वल टू 6 हो गया। तो और इसमें 1 अगर हम जोड़ देंगे तो इस तरह से जो आपका ये निकलेगा वो d निकला। जब d आपका निकल जाएगा तो फिर पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए तो फिर ये d निकल गया, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू डी आपने निकाल लिया। डी निकालना आप सीख गए, तो डी निकल जाने के बाद आप पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, अनंत तक का जितना भी नंबर हो तो निकालना है। तो इसमें 6 निकालना है। तो पहला नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डी, यानी छोटा नंबर में डी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये पहला नंबर निकला। अब छठा 6 तक निकालना है, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस डी का दुगना 2d। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से याद रखिए। थर्ड नंबर निकालना है इज इक्वल टू, तो x हमेशा छोटा नंबर जो होगा, इसलिए आपको हम बार बार बता रहे हैं। यहाँ जो हम x लिख रहे हैं तो x क्या है, 22 से छोटा है। तो छोटा नंबर में d को जोड़ेंगे तो पहला नंबर आएगा। छोटा नंबर में d के साथ d दुगना d जोड़ेंगे, 2 इंटू डी जोड़ देंगे तो सेकंड नंबर निकलेगा। थर्ड के लिए x प्लस 3d हो गया। इसी तरह से फोर्थ नंबर अगर निकालना है आपको तो x प्लस 4d हो गया। फिफ्थ नंबर आपको अगर निकालना है तो x प्लस 5d हो गया। फिर इसी तरह से सिक्स्थ नंबर निकालना है तो आपको x प्लस 6d हो गया। अगर अनंत नंबर n बराबर निकालना है तो इसमें हो जाएगा x प्लस nd। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित और 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर ही आपको बोर्ड में भी इससे आएगा। तो निश्चित है 1-2 नंबर आपका आज के फर्स्ट चैप्टर से ही आपका क्लियर होगा। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला देखा। अब प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है कि 3 और 4 दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में आप 6 रेशनल नंबर निकाल के बताइए। तो आप देखिए, आपको हम निकाल के बता देते हैं, सीख लीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। यानी 3 और 4 ये 2 नंबर है, रेशनल नंबर है, और ये 2 रेशनल नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 मान लें और y इज इक्वल टू 4 मान लें तो y इज ग्रेटर देन x है। ठीक है, यानी y जो है वो बड़ा है। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले d इज इक्वल टू क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं बटा n+1। ये फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब इस फार्मूला में अप्लाई कीजिए। y हमारा 4 है, छोटा 3 है, n 6 निकालना है, यानी इसके बीच 6th रेशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपका। तो n+1, अब ये हो जाएगा 1/7, यानी d आपका निकल गया। अब d जब निकल गया तो आपको निकालना है फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था x प्लस डी। तो x आपका है 3 और d है 1/7। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 1 = 22/7। आप इसको फ्रैक्शन निकाल के जोड़ेंगे तो इस तरह से 22/7 आपका आएगा। ठीक है, अब हमको दूसरा निकालना है, सेकंड रेशनल नंबर निकालना है। तो x प्लस 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 3 + 2/7 हो जाएगा। चूँकि 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर ये 7 × 1 = 2, 23/7 हो जाएगा, सेकंड निकला। इसी तरह से थर्ड आप निकालिए। थर्ड इज इक्वल टू x प्लस 3d इज इक्वल टू 3 + 3/7, 7 × 1 = 3, 24/7। फिर इसी तरह से फोर्थ x प्लस 4d, x इज इक्वल टू 3, यहाँ हो जाएगा 4/7, 7 × 1 = 25/7। फिफ्थ x प्लस 5d इज इक्वल टू 3 + 5/7, 7 × 1 = 5, 26/7। अब सिक्स्थ निकालना है। सिक्स्थ नंबर इज इक्वल टू x प्लस 6d। x इज इक्वल टू 3,
6/7 21 21 6 27/7। तो आपने देखा इस फार्मूला का अप्लाई करके हमने निकाल लिया कि ये 6th रेशनल नंबर हमारा निकल गया। तो आइए और आगे का प्रश्न भी आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। इसी बीच आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो अगला प्रश्न है जो है अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से इसको सुनें। तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मेरी शुभकामना आप सभी बच्चों के साथ है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।